हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक जेई का मेन का क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस का भी देखेंगे। मेन का है, सीक्वेंस एंड सीरीज का है ना, एस एंड एस, सीक्वेंस एंड सीरीज। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। दो आपके पास एपी गिवन है, इन दोनों के बीच में कितने ऐसे कॉमन टर्म्स आएंगे जो आपको बताना है। तो देखो, पहला हमारे पास क्या है, ध्यान देंगे कि 4, 9, 14, 19 अप टू 25 टर्म, यानी कि चलते चलते कहीं ना कहीं एन टर्म तक आएगा और एन हमारा है 25। तो पहले 25 टर्म निकाल लो। तो 25 टर्म निकालने के लिए ए 25 यानी कि ए प्लस कितना 24d, ए की वैल्यू कितना 4 है ना, प्लस 24 और डी कितना हो जाएगा, दोनों में से 9 में से 4 गया 5, यानी कि कहीं ना कहीं ये 4 + 120 इज इक्वल टू 124। ये तो हमारा हो गया। और दूसरा जो एपी है वो यहां लिखो कि 3, 6, 9, 12 अप टू ये जा रहा है कहां तक 37 टर्म, यानी कि इसके भी लास्ट टर्म लिख लेते हैं ए 37, ए प्लस 36d, यानी कि ए प्लस 36d। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, इधर से 3 और 36d का वैल्यू भी 3। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस 3 6 18, ये करीब करीब 111। तो अब देखो ध्यान से, यहां से यही मेन चीजें समझ में आनी चाहिए हमें। दोनों का डिफरेंस क्या है, यहां डिफरेंस हमारे पास कितना है 5 है ना, यहाँ पे भी 5 और यहाँ डिफरेंस कितना है 3, यहाँ 3। तो एक जो नई जो सीरीज बनने वाली है वो ऐसे बनेगी। तो इतना याद रख लो कि जो इनका डी होता है, यहाँ डी 5 है और यहाँ डी 3 है, इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा 15। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया 15 नई जो सीरीज बनने वाली है जो कॉमन। लेकिन कंडीशन है कि पहला टर्म क्या होगा। तो देखो, पहला टर्म आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। क्या कर रहा है ये कॉमन टर्म्स, तो कॉमन पहला 9 हो गया, 9 में 15 ऐड कर दो। तो 9 में 15 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24 है ना, 24 में फिर 15 ऐड कर दो, 24 में फिर से 15 ऐड, तो ये हो जाएगा कितना 39। इस तरीके से ये एपी हमारा चल पड़ा। बट बोलता है कि ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने कॉमन टर्म्स होंगे। नया जो एपी बना उसका मैं बता देता हूँ डी कैसे निकालते हैं। पहले का डिफरेंस और दूसरे का डिफरेंस, यानी कि जो होता है ना हमारा क्या कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं हम, तो वो हमारा क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो नए वाले एपी का क्या बन जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। तो ए हमारा 9 हो गया और डी हमारा 15 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन ऐसे कितने टर्म्स होंगे। तो कॉमन में क्या है, यहां जो हमारा जो लास्ट टर्म है वो 124 है और ये जो है हमारा लास्ट टर्म क्या है 111 है, यानी कि इन दोनों में 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 124 काफी आगे निकल गया। कॉमन का मतलब क्या है, या तो 11 हो, कहीं इसमें भी हो कहीं इसमें भी हो, या उससे कम होगा, यानी कि इस सीरीज का जो an होगा वो लेस देन 111 होगा। यस और नो, क्योंकि दोनों में नंबर क्या है 111 ना, 111 से आगे जाना नहीं। रीजन क्या है, ये 124 तक, ये 111 पे खत्म है, तो हमें 111 से पहले रहना है। तो यहां देखो a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन मान लिया फिलहाल 111, a का वैल्यू 9 प्लस n-1, डी हमारे पास कितना है वो भी दे ही देता हूं, डी हमारे पास कितना है 15, ये है 111, n-1 15, ये 111 माइनस 9 कितना हो जाएगा, n-1 15 इज लेस देन 9 कितना चला गया 9 2 11 102। तो अब देखो ध्यान से, n-1 और ये 102 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा करीब करीब 15 छक्का 90 15 70 105 है ना, 90 6 पॉइंट समथिंग 4 समथिंग 5 ले लो, ऐसे अप्रॉक्स 6.5 के अप्रॉक्स ले लो, ये हो जाएगा। और n जो होगा वो लेस देन क्या होगा 7.5, क्योंकि ये 1 जाके उधर ऐड होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है 6.5 प्लस 1, यानी कि n इज लेस देन 5 राइट ना। तो अब देखो, कभी भी नेचुरल नंबर जब n निकलता है वो नेचुरल नंबर में होता है,
कभी सुना है क्या 6.5, 7.5, 8.5? ऐसा तो नहीं होगा ना। 7.5 से छोटा, यानी कि कॉमन ऐसे कितने टर्म आएंगे? 7 आएंगे। तो टोटल आपके पास कॉमन टर्म कितने आएंगे? 7। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, यू कैन चेक, आप चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।